अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के जबड़े के अंदर दर्द होता है। उनको पता नहीं चलता कि उनके दांत के अंदर दर्द है या उनके ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसके अंदर दर्द है। यहाँ पर दर्द महसूस होता है, यहाँ दांत के अंदर दर्द महसूस हो रही है या ये जबड़े का दर्द है। मरीज़ को भी नहीं पता चलता और अक्सर डॉक्टर जो होते हैं उनको भी तशखीस करने में, डायग्नोज करने में मुश्किल पेश आती है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जबड़े के अंदर दर्द है। आपको पूरी अवेयरनेस दूंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए आपको लाइक कर लिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि मेडिकल अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर फैले और लोगों को अपनी बीमारियों के मुताल्लिक पता हो। वो ये नहीं कि धक्के खाते फिरते रहें, उनको पता ना चले और उनकी बीमारी का इलाज ही ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर, टीएमडी, जबड़े का दर्द। जबड़ा ऊपर वाला जो दिमाग का स्कल होता है, यानी जिसके अंदर दिमाग होता है, उसके नीचे जबड़ा होता है। ये जो जोड़ होता है इसका, इसकी पीछे डाई होती है। ये जबड़ा जब हम मुंह खोलते हैं तो ऐसे ये जबड़ा मूव करता है। ये जो जॉइंट होता है, ये इसकी जो डाई होती है वो उसके अंदर मूव करती है। और जब हम जबड़ा बंद करते हैं तो उस वक़्त ये मूव करके जबड़े को बंद कर देती है। ये एक प्रॉब्लम कैसे पैदा होती है, क्यों, इसकी काजेज़ क्या होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आपका मसला क्या है। दोस्तों अक्सर लोग जब रात को सोते हैं वो दांत पीसते हैं, और दांत पीसने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो टेंशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर रहते हैं, डिप्रेशन के अंदर सोते हैं। वो रात को फिर टीथ ग्राइंड करते हैं, यानी दांत पीसते हैं। तो इस जबड़े के ऊपर दबाव आता है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग सख्त चीज़ खाते हैं, जैसे गन्ना चूसना, दाने, चने के दाने हो गए, मकई के दाने हो गए, या कोई और चीज़ सख्त जो है वो दबाकर तोड़ने से इसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो इसका पोस्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। या बाज़ दफ़ा हमारे फेस का जो पोस्चर होता है या बॉडी पोस्चर जो होता है वो ठीक नहीं होता, एक तरफ दबाव रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और आपको एक साउंड सा आएगा जब हम जबड़े को मूव करेंगे, तो एक साउंड सा आएगा जिसको आप महसूस कर सकते हैं, और उसके साथ आपको बाद में तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। ये होता है जबड़े का दर्द। दोस्तों अक्सर लोग इसको मेडिसन, पेन किलर खाते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल मसला होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है। अक्सर लोगों को इसका रिलीफ नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि इसकी सर्जरी करवाना पड़ जाती है। और बाज़ दफ़ा आर्थराइटिस जो होते हैं लोग, आर्थोपैडिक, वो इसके अंदर इंजेक्शन लगाकर इसको पैरालाइज कर देते हैं। और इसका जो ताल्लुक है आर्थराइटिस के साथ भी है। जिसको आर्थराइटिस होगा यानी जोड़ों की तकलीफ़ होगी, जोड़ों का दर्द होगा, उसको भी ये तकलीफ़ हो सकती है। ये जोड़ की हैयत चेंज हो सकती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो अनाटमी है वो चेंज हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। आपने क्या करना है कि जब भी कोई भी जोड़ हो, ये बात मेरी आपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई भी जोड़ आपका दर्द करे उसको रेस्ट देनी है। जब आप रेस्ट देंगे तो खुद ब खुद ही वो काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जबड़ा है, हम बात करते हैं तो उस वक़्त भी हिलता है, जब हम कुछ खाते हैं, चबाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उस वक़्त ये मूव करता है। जब हमें ये तकलीफ़ हो, टेम्पोरल मैंडिबुलर डिसऑर्डर के अंदर अगर आप आ गए हैं, ये आपको प्रॉब्लम आ गई है टीएमडी की, तो आपको चाहिए कि जितना आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, बात कम करें, खाए पिए हिसाब से, स्ट्रा के साथ कोई जूस वगैरह लेना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ आप इसको जितना हो सके रेस्ट दें। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर ली जा सकती है। और सख्त चीज़ खाने से परहेज़ करें। आप अपने बॉडी पोस्चर का ख्याल करें। जो इसके ऊपर अगर कोई प्रेशर बनाता है, इसको फोर्स करता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है, इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये आपका मसला, ये सारे का सारा ठीक हो जाएगा। चूँकि ये बहुत कम होता है, अगर होता है तो काफ़ी क्रिटिकल होता है, आम लोगों में नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ने ये बहुत मजबूत बनाया है। जब हम इसके साथ कोई धक्का करते हैं, इसके साथ हम फोर्स करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों इसकी एक्सरसाइज ये है कि आपने
आहिस्ता आहिस्ता जब इसको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सरसाइज, जैसे आप मुंह के अंदर कोई सौंफ, मीठी सौंफ जो होती है, या वैसे सौंफ रख लें, मलट्ठी रख लें, कुजा मिश्री रख लें, अगर आपको शुगर का मसला नहीं है, कोई च्युइंगम रख लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, चूसते रहें कि ये आहिस्ता आहिस्ता हरकत करे। और इसके साथ इसकी मेडिसन भी है। सबसे पहले आपने आर्निका लेनी है और इसके साथ ब्रायोनिया लाइकोपोडियम लेनी है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपने अपने करीबी डॉक्टर, जो आपका अच्छा डॉक्टर हो, उसके साथ आपने रब्ता करना है। और अगर नहीं तो आपने मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता करना है। आपको घर पर ही मेडिसिन मिल जाएगी और ये आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। मैं आपको साथ डाइट भी बताता हूँ और मैं अक्सर न्यूट्रिशन में ही ट्रीटमेंट करता हूँ, इसके साथ साथ मेडिसिन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ मेरा ठीक होना शुरू हो जाता है, रिकवर। ऐसे जो बहुत ही क्रिटिकल डिजीज़ होती हैं, डेंजरस किस्म की डिजीज़ होती हैं, रिकवर होने में नहीं आती, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।